किसी ने मेरी आवाज़ भी नहीं सुनी। जब वो फ़ौत हुई है तब सब 112 वाले भी आ गए, पुलिस वाले भी आ गए। एक नशा करने वाली औरत ने अपने बच्चे को फुटपाथ पर उस वक्त जन्म दिया जब उसके इर्द गिर्द मर्दों का एक हजूम था। 4 घंटे तक वो तौबा नाउजुबिल्ला बरहना हालत में बैठी रही। उसने बड़ी लोगों की मिन्नतें की। इवन के औरतें जो थी वो उसके पास से गुजर रही थी। उसका 6 साल का बेटा उसके पास था। उसने वो सारा प्रोसेस देखा। फीस जमा करवाओ, हम फिर लेडी डॉक्टर को पिला देंगे 5,000 रुपया। उसके बिल्कुल सामने हॉस्पिटल था, एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, नाम नहीं मैं लूँगी। वहाँ पे उसने पैगाम भेजा तो उन्होंने कहा पहले आप पैसे जमा करवाएं फिर हम पकड़ेंगे। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। बच्चे की पहली सांस और माँ की मुस्कुराहट, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, ठीक है। और ये तहफ़्फ़ुज़ हर किसी को नहीं मिलता। उसका 6 साला बेटा पुलिस के डाले में बैठकर गया अपनी बहन को दफन करने के लिए। उसकी छोटी सी कब्र बना के दफन किया था। हॉस्पिटल बनाने का सोचा। उसकी कंपेन मैंने चलाई कि 1 रुपया देकर माँ की कीमती जान बचाएं। लोगों ने कहा 1 रुपये से भी कभी हॉस्पिटल बनता है। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। एक नशा करने वाली औरत ने अपने बच्चे को फुटपाथ पर उस वक्त जन्म दिया जब उसके इर्द गिर्द मर्दों का एक हजूम था, लेकिन बदकिस्मती से उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। औरतें भी गुजर रही थी पास से, देख भी रही थी, लेकिन बदकिस्मती से कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा था। जब ये सारा प्रोसेस हो रहा था तो उस औरत का 6 साला बच्चा इस पूरे प्रोसेस को देख रहा था और वो औरत बरहना हालत में रोड किनारे पड़ी हुई थी और उसके बिल्कुल सामने एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, लेकिन बदकिस्मती से उस औरत के पास ना तो पैसे थे और ना ही उस हॉस्पिटल वालों ने उस औरत की मदद की। बच्चे की पैदाइश के मौके पर अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। आपने उनके लिए बड़ी बेहतरीन सहूलत बना दी है, 30 बेड का हॉस्पिटल। ऐसा क्या हुआ था कि आपको हॉस्पिटल बनाना पड़ा? ऐसा क्या हुआ था? ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। मैंने देखा कि एक नशई औरत जिसका हस्बैंड जो था वो जेल में पकड़ा गया, वो प्रेग्नेंट थी। अब वो प्रेग्नेंट अपने हस्बैंड की थी या रोड पे जहाँ पे सोती थी वहाँ पे कुछ हुआ था, ये पता नहीं था। वो प्रेग्नेंट थी और उसने सड़क पे बच्चा पैदा किया। नशई औरत ने? नशई औरत ने 4 घंटे तक वो तौबा नाउजुबिल्ला बरहना हालत में बैठी रही और उसने बड़े लोगों की मिन्नतें की कि मुझे किसी अस्पताल पहुंचा दें। जब वो टाइम आया, मूवमेंट ऐसी होती हैं कि बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन ज़रूरत होती है हॉस्पिटल की। उसने बड़ी लोगों की मिन्नतें की। इवन के औरतें जो थी वो उसके पास से गुजर रही थी। उसका 6 साल का बेटा उसके पास था। उसने वो सारा प्रोसेस देखा। अपनी माँ को बच्चा पैदा करते वक्त बच्चे ने वो सारा प्रोसेस देखा। बरहना हालत में सड़क के किनारे उसने बेटी को जन्म दिया। बेटी पैदा हुई, सर्दी बहुत ज़्यादा थी और अकेली एक औरत, और उसके बिल्कुल सामने हॉस्पिटल था, एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, नाम नहीं मैं लूँगी। वहाँ पे उसने पैगाम भेजा तो उन्होंने कहा पहले आप पैसे जमा करवाएं फिर हम पकड़ेंगे। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। वो कहती मेरे पास से कितनी औरतें कितने मर्द गुजर गए लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। जब मुझे ये खबर पता चली, मुझे किसी के थ्रू पता चली, तो मैंने वो स्टोरी मेरे चैनल पे पढ़ी हुई। जब मैं उसके पास पहुंची तो उस वक़्त जब उसको वो पेन्स आ रही थी, लेबर पेन्स आ रही थी, जब वो बच्चा डिलीवर होना था, उस वक्त उसकी किसी ने मदद नहीं की। जब बेटी पैदा हो गई और बेटी फौत हो गई, उस वक़्त रेस्क्यू भी आ गई और पुलिस भी आ गई। उसका 6 साला बेटा पुलिस के डाले में बैठकर गया अपनी बहन को दफन करने के लिए। कहती अब रेस्क्यू कहाँ से आ गई, अब पुलिस वाले कहाँ से आ गए। जब मैं 6 घंटे तड़पी थी सड़क के किनारे, जब तो मेरी किसी ने सुनी और मैंने वो देखा जाके उसके कपड़े जिस तरह से बिखरे पड़े थे, जिस तरह उसका, खैर मेरी क्या औकात थी, मैंने जाके उसको पकड़ा, उसको फ़ौरन से मैं घर लेके आई अपने। मैंने पानी गर्म करके दिया, उसको नहलाया, फ़ौरन गायनाकोलॉजिस्ट जितने भी डॉक्टर्स मेरे जानने वाले थे उनसे रब्ता किया कि प्लीज़ कोई मेडिसन, और उसको अंदर इन्फेक्शन फैल चुका था 24 घंटों के अंदर। फिर उन्होंने मेडिसन रिकमेंड की। उसके बेटे को मैंने उससे कहा, मैंने कहा आप बेटा आप भी नहाओ। उसके बच्चे के नए कपड़े मैंने ख़रीदे तो मैंने उससे कहा आपका शौहर? कहती मेरा शौहर जेल में है और मुझे नहीं पता, मैं जब सुबह उठती हूँ तो लोग मर्द मेरे साथ लेटे होते हैं। आपको पता वो नशाई थी जो भी।
जब उसके बेटे ने नहाया तो हमारे वॉशरूम को साफ़ करते हुए मुझे 3 दिन लगे थे। जिस तरह का मेरा बाया इस तरह का वॉशरूम हो गया था। 3 महीने बाद वो माँ बेटा नहाए थे। फिर मैंने उसको मेडिसिन लेके दी, उसके खाने का बंदोबस्त किया। 2 से 3 दिन मैं उसकी खबर लेने जाती रही। फिर मैंने ईदी से रब्ता किया, ईदी फाउंडेशन से, कि इस तरह से एक औरत है, उसको अकोमोडेट कर ले। फिर मैंने उसको किसी के साथ कमरा लेके दिया कि आप यहाँ पे रहें। बट वो, आपको पता, उसको एडिक्शन थी नशे की, तो वो कहाँ फिर रहते हैं। वो कुछ दिन उनके घर रही। जब उसकी तबीयत बेहतर हुई, उसकी मेडिसिन का ख्याल रखना सारा कुछ, फिर मैंने वहाँ पे खड़े होके, जिस जगह पे उसने बच्चे को पैदा किया था, बच्ची पैदा हुई थी, वहाँ पे जाकर फिर मैंने उस सारे लोगों को इकट्ठा किया था कि शर्म नाम की कोई चीज़ है, डूब के मर जाए। क्या आपके घर में माँ बहन बेटियाँ नहीं है? 6 साल बच्चे ने वो सारा प्रोसेस देखा। सोचें, इस तरह की कई औरतें जो प्रेग्नेंट होंगी, जो इस तरह से होंगी। तो मैं तो, मेरा एक छोटा सा हॉस्पिटल क्या करेगा? वो मेरा तो है नहीं, पूरी दुनिया का हॉस्पिटल है। ये मेरा विजन है कि कोई भी माँ, उसकी इज्जत नीलाम ना हो। जब बच्चा पहली सांस ले और माँ मुस्कुराए, तो दोनों को फील हो कि हम अपने घर के अंदर हैं। कितने बेड का हॉस्पिटल है ये माशाल्लाह से हमारा तकरीबन 30 बेड का हॉस्पिटल है। ठीक है, उसकी बेसमेंट है, ऊपर उसके एक फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है। इंशाल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी रही, और मैंने अल्लाह से एक्सटेंशन ली हुई है, इसीलिए मैंने अल्लाह से एक्सटेंशन ली है कि मुझे इतनी ज़िंदगी दे दे कि मैं इसकी इनॉग्रेशन खुद करूं इंशाल्लाह। और ये जो है दुनिया का डिफरेंट हॉस्पिटल होगा। इसकी स्ट्रेटजी इंशाल्लाह उज़्मा खुद बनाएगी। ठीक है, और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको लेके जाऊंगी। बल्कि मैं क्या, पूरी दुनिया वहाँ पे आएगी जिस दिन इसकी इनॉग्रेशन होगी। चलें जी, हम पहले भी एक चक्कर लगाएंगे आपके साथ। ठीक है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो अल्लाह ने मदद की, लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया। कब तक कंप्लीट करने का है? इंशाल्लाह इसी साल में। इसीलिए मैंने जो है इंशाल्लाह इसी साल के अंदर, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी, दिसंबर में इंशाल्लाह, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 2 सालों के अंदर बन रहा है। 1.5 साल हो गया इसको बनते हुए, और इंशाल्लाह इसी साल के एंड पे हम उसकी इनॉग्रेशन करेंगे। ये है मेरा विजन कि माँ और बच्चा अपने घर में, उनको फील हो कि हम अपने घर के अंदर हैं। और इस हॉस्पिटल को मैंने इतनी ग्रीनरी वहाँ पे कर दी है, इतने मैंने प्लांट्स लगाए हैं कि जब जो भी विंडो माँ देखेगी ना, जिस भी विंडो से बाहर पेशेंट देखेगा, तो उसको फील होगा, ग्रीन नज़र आएगा, और वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। स्ट्रॉन्ग उज़्मा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा दर्द देने वाला, तकलीफ़ देने वाला लम्हा, जिसने इनको मजबूर कर दिया कि कुछ ऐसा विज़न लेकर आएँ, कुछ ऐसा प्लान लेकर आएँ कि जो औरतें रोड पर, फुटपाथ पर बच्चों को जन्म देती हैं, वो एक अच्छे पुरसकून माहौल में अपने बच्चों को जन्म दें। ये वो चबुर्जी चौक है जहाँ पर इन्होंने अपनी कहानी, अपनी ज़िंदगी का सफ़र का आगाज़ किया, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग उज़्मा सामने आई। एक आम सी लड़की जिसका नाम उज़्मा था, और उज़्मा से स्ट्रॉन्ग उज़्मा बन गई। एक सवाल तो रह गया, स्ट्रॉन्ग उज़्मा मुआशरे के लिए आला मिसाल है, बड़ा अहम किरदार है। मुआशरे में बहुत सारी जगहों पर स्ट्रॉन्ग उज़्मा का किरदार मौजूद है। स्ट्रॉन्ग उज़्मा हर वक्त रोती क्यों रहती हैं? मैं कब रोई हूँ? असल में पता है क्या बात है, मैं ना टोटली जो अपना चैनल है ना, उसकी स्ट्रेटजी चेंज करने जा रही हूँ। वो इसलिए कि मैंने इतनी डिप्रेशन वाली मेरे कहने का मतलब ये कि आप बहुत जल्द रो पड़ती। हाँ, असल में पता है क्या बात, हूँ मैं स्ट्रॉन्ग, लेकिन मेरे अंदर गोश्त का दिल है, संगे मरमर का नहीं है। उसको तकलीफ होती, जब मैं किसी के इंटरव्यू कर रही होती ना, तो वो तो शायद बाद में रोए, मेरा पहले जो है ना आंसू मेरे आंखों से निकल आते हैं, तो मुझे तकलीफ बड़ा, मैं बड़ा सेंसिटिव इंसान हूँ। मैं किसी का दुख दर्द जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। इवन कोई भी हो, मेरी वजह से मुझे नहीं याद पड़ता कभी किसी बेजान चीज़ को भी मैंने दुख दिया हो। तो मैं एक हसास बंदा हूँ, और आपको पता है जो सेंसिटिव लोग होते हैं, वो उनका दिल जो होता है वो इतना नाजुक होता है। नाम मेरा स्ट्रॉन्ग उज़्मा है, और लोग कहते हैं पता नहीं की बला होएगी, ये वो फला, क्या प्रोटोकॉल होगा। लेकिन मेरी सेहत भी आप देख लें, वो भी मरियल सी है, लेकिन ये है कि मेरे अंदर जो है ना वो हसासपन बहुत, मैं किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। अजीम इंसान है आप, खुश रहें हमेशा। अगर स्ट्रॉन्ग उज़्मा के लिए आपको कमेंट सेक्शन में एक लाइन लिखनी पड़े तो वो लाइन क्या होगी, आप पर छोड़ा। लिखें, क्या लिखेंगे स्ट्रॉन्ग उज़्मा के लिए। अल्लाह हाफिज़।